पूरी दुनिया जब रूस पर प्रतिबंधों की तलवारें चला रही थी, तब एक देश था जो चुपचाप लेकिन मजबूती से रूस के साथ खड़ा था, भारत। लेकिन अब हालात ने ऐसी करवट ली है कि खुद रूस भी हैरान है, क्योंकि भारत ने रूस के हाथों में एक ऐसा प्रोजेक्ट थमा दिया है जिसे देखकर पुतिन की जुबान से खुद ये शब्द निकलेंगे, भारत दोस्त नहीं भाई है। ये कोई आम डील नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी खबर जब अमेरिका से लेकर यूरोप और अरब देशों तक पहुंची तो सबके होश उड़ गए। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर भारत ने रूस को ऐसा क्या दे दिया है जो तेल के दामों से भी बड़ा है, जो रणनीति से भी ऊपर है और जिससे रूस की अर्थव्यवस्था में एक नई सांस दौड़ गई है। ये फैसला सिर्फ व्यापार का नहीं था, ये फैसला उस रिश्ते का था जो बॉर्डर नहीं देखता, जो राजनीति से ऊपर है और जो वक्त आने पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। दोस्तों, आज जो आप जानने जा रहे हैं वो खबर नहीं, भारत रूस रिश्ते के इतिहास में लिखा गया नया अध्याय है। तो चलिए खोलते हैं उस राज का ताला जिसे सुनकर दुश्मनों के दिल दहलेंगे और रूस के दिल से निकलेगी एक ही पुकार, भारत तू मेरा सच्चा भाई है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी रूस को दोस्त नहीं भाई मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब दुनिया भर के देश रूस से दूरी बना रहे थे, भारत ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने न केवल वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को हिला दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारत रूस का सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि असली भाई है। हर साल भारत करीब 15,000 करोड़ रुपए का नेफ्था इंपोर्ट करता है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। नेफ्था एक ज्वलनशील तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण होता है जिसका उपयोग डिफेंस इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में किया जाता है। यह न केवल ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है बल्कि इससे कई प्रकार के इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स और केमिकल उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। पहले भारत ये नेफ्था यूएई से 40%, सऊदी अरब से 30%, इराक से 10% और रूस से महज 10 से 15% तक खरीदता था। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। साल 2024-25 के आंकड़े इस दोस्ती की नई परिभाषा बन चुके हैं। अब रूस भारत का सबसे बड़ा नेफ्था सप्लायर बन चुका है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यूएई, सऊदी और इराक जैसे पारंपरिक साथियों को किनारे रखकर रूस से अपने भरोसे की डोर और भी कस ली। अब सवाल नहीं, जिज्ञासा ये है कि आखिर भारत ने रूस को ऐसा क्या समझा जो बाकी सबसे बढ़कर था। जवाब सीधा है, रूस का वो बेमिसाल ऑफर जिसने भारतीय रिफाइनरियों को सोचने का मौका ही नहीं दिया। रूस ने नेफ्था पर $14 से $15 प्रति बैरल का जबरदस्त डिस्काउंट दिया और भारत ने इसे केवल एक डील नहीं, एक विश्वास का प्रतीक माना। वहीं यूएई और सऊदी अरब भारत को एक भी पैसा कम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने समझा था कि भारत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन भारत ने न सिर्फ रास्ता बदला बल्कि दिशा भी तय कर दी। रूस, जो खुद पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है, अब भारत के सहारे एक नई उम्मीद और नया बाजार देख रहा है। नेफ्था, क्रूड ऑयल और दूसरे ऊर्जा संसाधनों का। आज भारत और रूस की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरी होती जा रही है। 1971 के युद्ध में जब अमेरिका और ब्रिटेन भारत के खिलाफ थे, तब रूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत का साथ दिया था। उसने यूएनएससी में वीटो पावर का इस्तेमाल किया, S-400 जैसे आधुनिक हथियार और परमाणु पनडुब्बी जैसी खास किस्म की मशीनें भारत को दी। और अब जब रूस मुश्किल समय से गुजर रहा है तो भारत भी उसी आत्मीयता और भरोसे के साथ उसके साथ खड़ा है। यह रिश्ता अब केवल व्यापार या सैन्य सौदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा भरोसा बन चुका है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका को यह रिश्ता रास नहीं आ रहा। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ उसके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत रूस की बढ़ती नजदीकियां उसकी रणनीति को असहज कर रही हैं। अमेरिका को डर है कि भारत अगर रूस के करीब गया तो इंडो पैसिफिक नीति विफल हो सकती है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की, खासकर तेल गैस सेक्टर में, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो और वह यूक्रेन युद्ध लंबा न खींच सके। लेकिन भारत और चीन ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदा, जिससे रूस को वो चोट नहीं पहुंची जिसकी उम्मीद अमेरिका को थी। साल 2023-24 में भारत रूस से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा था, जिससे रूस को करीब $50 बिलियन की कमाई हुई। अब अमेरिका डर रहा है कि कहीं भारत पूरी तरह रूस की ऊर्जा पर निर्भर न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत पर उसका दबाव कम हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके F-30-35 जैसे आधुनिक हथियार खरीदे, लेकिन भारत आज भी रूस के पुराने लेकिन भरोसेमंद हथियारों पर टिका हुआ है।
भारत की 60 से 70% रक्षा जरूरतें आज भी रूस से पूरी होती हैं, चाहे फाइटर जेट हो, टैंक हो, मिसाइल सिस्टम हो या पनडुब्बियां। तो क्या भारत को रूस के साथ रिश्ते और मजबूत करने चाहिए, या फिर अमेरिका और यूरोप को नाराज न करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए? आर्थिक लिहाज से देखें तो रूस ने भारत को ऐसा सस्ता तेल और नफ्ता दिया है कि भारत ने अरब देशों से नाता तोड़ लिया है। लेकिन कूटनीतिक रूप से भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे, क्योंकि टेक और फार्मा कंपनियां अब भी अमेरिका यूरोप पर निर्भर हैं। भारत को रूस के साथ मिलकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल हो सके। भारत को इस वक्त न सिर्फ एक व्यापारिक नीति बल्कि एक रणनीतिक नीति अपनानी होगी, जिसमें रूस के साथ व्यापारिक संबंध भी मजबूत रहें और अमेरिका यूरोप से कूटनीतिक संतुलन भी बना रहे। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ तेल और हथियारों की नहीं है, ये उस भरोसे की नींव पर टिकी है जो 70 सालों से हर तूफान में अडिग रही है। और आज जब रूस दुनिया से लड़ रहा है, भारत ने उसे वो सहारा दिया है जिसे शब्दों में नहीं मापा जा सकता। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को रूस के साथ ये रिश्ता और गहरा करना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ दोस्ती की नहीं, भाईचारे की मिसाल पेश करें? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।